हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। जैसा कि हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट का कवर करते थे, वैसे ही इस वीडियो में भी हम लोग एक सेट को कवर करेंगे, जो कि यह सेट है जो जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं कि प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा, क्या कह रहा है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, कि प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 हो जाएगा। बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कह रहा है उसको पहचानने के लिए जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे तो बेला बनर्जी बाद, जो कि विदेश यात्रा के अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में कौन सा राज्य सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा राज्य है जो राज्य का सबसे, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो है संप्रभुता। क्या हो जाएगा, संप्रभुता। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, यहाँ नहीं वाला को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं है लास्ट में देता है। तो चलिए 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो सी हो जाएगा भ्रष्टाचार विरोध कानून 1985 सुमेलित नहीं है। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे, कौन थे। तो मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। कह रहा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था दिल्ली को। तो 7 का आंसर यहाँ पे 69, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखेंगे, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे सिद्ध कदाचार के द्वारा और दूसरा असमर्थता के द्वारा। मतलब कि राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, मतलब यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 9 का करेक्ट आंसर ए आर एन बनर्जी, आर एन बनर्जी होगा। चलिए उसके बाद देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो भाग 16 में, भाग 16 में अब तक की कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है। यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि एक बार। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में सीसा जस्ता और सीसा के अयस्क उपलब्ध है। चलिए उसके बाद है, पल्लिकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मेघालय में। कहाँ, मेघालय में। उसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक का सही मिलान करें। सही मिलान करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे इसको। तो चलिए, द पीजेंट एंड द राज, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन एरिक स्टोक्स। द ग्रेट रिवेलियन, तो
अशोक मेहता हो जाएगा यहाँ पे डी। उसके बाद है सिपाही म्यूनिटी 1857, तो एसपी चट्टोपाध्याय हो जाएगा। उसके बाद एक बच रहा है फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, मतलब 1857, तो यहाँ पे डी हो जाएगा 3 में, बी डी सावरकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग मिला जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचयन से संबंधित नहीं है, पंचयन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा किकिट, किकिट। असत कथन को चुनिए, असत कथन को चुनने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चुनेंगे डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे, तो सी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल तो पशुपालन प्रधान संस्कृति ही था। तो यहाँ पे आप लोग रोक के वीडियो को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, कौन नहीं थे? तो यहाँ पे सी हो जाएगा एम के सरकार। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा नियॉन का। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन को पहचानने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है, नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा असत्य। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की सीधी अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 2005 से 2015। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ पर छोटी आंत में, कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग होता है, डिडुनम, जिजुनम और इलियम। बड़ी आंत का भाग 3 भाग होता है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होता है। चलिए उसके बाद देखेंगे बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, बीज के बड़ा पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइलो और भंडार गृह, साइलो और भंडार गृह। ए और बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कैसा है, वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कैसा है भाई? तो 24 का आंसर हो जाएगा कुचालक है, वायु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा H.C. ऑर्स्टेड, H.C. ऑर्स्टेड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है, कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। उसके बाद देखेंगे आगे, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था, किस स्थान पर हराया था? तो लिपजिंग में हराया था। मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 28 का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा चीन में हुआ था। चलिए यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है, तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते हैं? तो कैरावल, कैरावल कहते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा वल्लभाचार्य। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पे आंसर लंदन हो जाएगा, लंदन में की थी, लंदन में की थी। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे 33 का आंसर खैर हो जाएगा, खैर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं।
तो कोलकाता हो जाएगा। 34 का आंसर सी हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद चलेंगे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? कावेरी के द्वारा, कावेरी के द्वारा। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? इराक, इराक देश से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है, कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे देश का नीति निर्देशक तत्व को भी लिया गया है। तो चलिए, इको मार्क प्रतीक संबंधित है। इको मार्क है जो प्रतीक किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। उसके बाद है भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? उसका क्या नाम रहता है? तो समोच्च रेखीय कृषि, समोच्च रेखीय कृषि। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की। औद्योगिक कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी, बिल्कुल सही है। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकार की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो कि पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर पारादीप हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से, प्लीस्टोसीन से। राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान कीजिए। सही उत्तर का पहचान करने के लिए क्या रहा है? तो हम लोग मिलान करेंगे। तो एल्यूसियन द्वीप तो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद है बियर द्वीप, नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ में है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फ्रेंच जोसेफ लैंड, ये कहाँ हो जाएगा? तो रूस में, रूस में। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा 4 3 2 1। उसके बाद है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, सीखने वाली 60 पनवे पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क का कितना % यातायात भाग है? कितना % है सड़क का रास्ता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 80%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व है जो आवश्यक है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? कौन सा श्रेणी है जो नवीनतम है? हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी है जो नवीनतम है। उसके बाद है निम्न में से कौन सही है? सही सम्मिलित क्या कर रहा है कि सही को चुनना है। तो यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा के बदले में भूमिदान की प्रथा शुरू की गई थी, ये भी सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अफजल खां की हत्या किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने। ये हो जाएगा राइट आंसर शिवाजी। उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
का गठन किस वर्ष किया गया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, ये सभी लोग का पता ही होगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के बाद ठीक ब्राह्मण समाज का स्थापना नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? बंगाली गद्य का जनक माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। 1857 में ताजमहल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 में शाहमहल, ताजमहल नहीं, सॉरी, शाहमहल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ौत में, बड़ौत में। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई, मुंबई में। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियों किससे संबंधित है? यहाँ पे चलेंगे हम लोग। तो जातक की कहानियों से, जातक की कहानियों से न्यून पर विचार करना के लिए कह रहा है। हम लोग विचार करेंगे इस पर। कह रहा है उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो बुद्ध में देवतारोपण है, देवतारोपण है, ये भी बिल्कुल सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी बिल्कुल विशेषता है महायान की। तो यहाँ पे एक और 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? गेदरोसिया कहा जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान को कहा जाता था गेदरोसिया। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, MEO, MEO। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित करने के लिए कह रहा है, कौन है जो सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो 66 का डी हो जाएगा, सभी के सभी सुमेलित हैं। टोटल हेरिडे और सेहट और अमरूट टोटल सुमेलित है। करेक्ट आंसर इधर डी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय IMO कहाँ स्थित है? तो लंदन में। कहाँ है? तो लंदन में। चलिए इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, जर्मनी है जो नहीं है। चलिए निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन है जो सुमेलित है? युग्म सुमेलित कह रहा है। तो यहाँ पे 69 का आंसर हम लोग देखेंगे। तो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से सुमेलित है, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद रॉबर्ट कप फुटबॉल से भी संबंधित है, मतलब 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? कौन है जो ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? लिएंडर पेस। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? चलिए हम लोग ऑप्शन के देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस पुरस्कार पर विवाद है? उसके बाद देखेंगे भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 के। आप लोग भी कमेंट करने का प्रयास करिएगा। 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, काला पानी। पुकोडा झील मतलब पुकोडा लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? मित्रों? तो केरल में। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? लिंग का निर्धारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घोंघा में। चलिए उसके बाद है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। लिम्फोसाइट। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिक्त स्थान की जगह पर कह रहा है, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्थूल कोण उत्तक माने कोलेन कायमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। यह ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र के बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक संकीर्णन। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइला को, डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथाइन। निम्न में से कौन सी एक उपधातु है? कौन है जो उपधातु है? तो सिलिकॉन। राइट आंसर 81 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा सिलिकॉन। निम्न में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? कौन है जो गंधीय सूचक है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा लौंग। एक ब्रीडर रिएक्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विखंडन होने के बाद पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। चलिए यहाँ पे फिर से समझेंगे। जो विखंडन होने के बाद पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है। ऐसा क्यों नज़र आता है? तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की टेप है जो लेपित रहती है तो पैरोमैग्नेटिक चूर्ण से। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन। किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्य विधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत के बाद किया जा रहा है। तो यहाँ पे 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए सूर्य में भी हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन हो रहा है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जो कि सूर्य में जो नियंत्रित होता है और परमाणु बम में है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है लेकिन अनियंत्रित होता है। चलिए हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता था? तो यहाँ पर राइट आंसर उद्विकासवादी। किसने कहा है
किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? प्रदूषण पर आधारित है। तो लुईस ड्यूमा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है? तो न तो निर्यात और न ही आयात होता है। चलिए, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर प्रधानमंत्री। भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना की योजना 1951 से 56 के बीच में। चलिए हम लोग चलेंगे, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा। आगे चलते हैं। विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो कर चोरी करना, काले धन की समाप्ति, नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना और उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? किन फसलों के लिए की जाती है? तो रबी एवं खरीफ दोनों के लिए। उसके बाद है भदोही, जो कि उत्तर प्रदेश के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो सी हो जाएगा, ऊनी कालीन उद्योग। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी कालीन उद्योग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था जो मुगल काल के समय में बिहार आया था? तो मुल्ला तकिया। ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। होम रूल आंदोलन के संस्थापक बिहार में कौन थे? तो मजहरुल हक। उसके बाद है उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, वे कौन है? महानंदा। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो कि प्रैक्टिस सेट 8 इस वीडियो में था। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद घटना चक्र का सीरीज ला रहे हैं, तो उसे आप लोग जरूर बात कीजिएगा। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा, जो भी स्टूडेंट को अच्छा लगा है, कृपया सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 7 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, जो कि 300 से 400 क्वेश्चन का रहता है। तो उसे भी जरूर आप सभी लोग बात कीजिएगा, जरूर लाइव को सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।